श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए अयोध्यानाथ सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वांतरयामी, जगत आधार जगदीश्वर श्री नारायण महाप्रभु, श्री आंजनेय महाप्रभु, द्वारिकाधीश सरकार। कल के हमने चरित्र में श्रवण किया कि शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करके अब अर्जुन उस प्रार्थना का हेतु बता रहे हैं और अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु मैं ये प्रार्थना भी क्यों कर रहा हूं, इसका भी उद्देश्य है। प्रायः हम भगवान के पास चले जाएं या किसी के पास भी चले जाएं, प्रार्थना करने लगे, क्षमा मांगने लगे, तो बताना तो पड़ेगा कि किस लिए क्षमा मांग रहे हैं। तो उसी प्रकार से भगवान से जो अर्जुन चाह रहा है उसका उद्देश्य क्या है, प्रार्थना के रूप में अर्जुन वो भगवान से कह रहा है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं शूराणाम् अधिचाधिपत्यम्। अर्जुन भगवान से कह रहा है क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामी पाने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन इसलिए प्रार्थना कर रहा है, यहां कह रहे कि पहले मुझे युद्ध करने के लिए कहा है, किंतु उस युद्ध का अधिक से अधिक फल विजय प्राप्त होने पर इस लोक में पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मैं पालूंगा। और विचार करने पर यह बात मालूम होती है कि इस पृथ्वी के राज्य के तो बात ही क्या, मुझे यदि देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरे इन इंद्रियों का सुख देने वाले शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि स्वर्ग का भी अगर आधिपत्य मिल गया तो भी जो मुझे अपने परिजनों को खोने का दुख हो रहा है या मेरे मन में ग्लानि होगी, कष्ट होगा, उसको मैं स्वर्ग का आधिपत्य पाकर भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं, फिर अर्जुन ने क्या किया, तो संजय कहते हैं एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविंद मुक्ता तूष्णीं बभूवः। कह रहे हैं कि संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज से, श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर कि हे गोविंद भगवान, युद्ध नहीं मैं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर अर्जुन अब चुप हो गए। अर्जुन यहां पर भगवान से बार बार युद्ध न करने के लिए क्यों कह रहा है?
या ऐसी क्या प्रेरणा है, ऐसा क्या भाव है अर्जुन के मन में कि भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहा है। अर्जुन ने पहले भी प्रार्थना की, फिर प्रार्थना की और फिर पुनः प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। शिष्यत्व धर्म भी स्वीकार कर लिया पर फिर भी मना कर रहा है कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कहते हैं कि भगवान के शरण में शिक्षा पाने के लिए अर्जुन ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे शिक्षा प्रदान करो, क्या करूं। इस भाव को लेकर अर्जुन भगवान से बार बार ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और यहां पीछे शरणागति भी ले ली। साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रभु शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, शिष्यत्व धर्म स्वीकार करता हूं। और भगवान को गोविंद कह रहे हैं। गोभिर वेदैर वाक्यैर विद्यते लभ्यते इति गोविंदः। वेदवाणी द्वारा भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है, इसीलिए उनका नाम गोविंद है। वेद आगे कहते हैं कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, भगवान 15वें अध्याय में गीता के ही कह रहे हैं कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदांत वेद्य। भगवान अपने आप को संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं, यह बता रहे हैं कि संपूर्ण वेद का अध्ययन करना या संपूर्ण वेदों में जो भी प्रक्रियाएं बताई गई हैं, जो करने और जो न करने योग्य चीजें बताई गई हैं, उसका हेतु क्या है? उसका हेतु मैं ही। उस क्रियाओं को करने पर क्या प्राप्त होगा? मेरी ही प्राप्ति होगी। इसलिए जो वेद भगवान कह रहे हैं उसे भी करने योग्य है वो, क्योंकि मैं ही हूं। अब भागवत जी में वर्णन आता है कि नारद जी जब भक्ति महारानी के पास गए, उस समय नारद जी ने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ सुनाया। और गीता का पाठ, वेद वेदांत, वेदों के मंत्र जब ये सुनाते थे ज्ञान और वैराग्य को, तब ये युवा हो जाते थे। और जैसे बंद कर दे वैसे ही वृद्ध हो जाते थे। इसका कारण क्या है? कहते हैं जो वेदवाणी है वो वेदवाणी बड़ी अलौकिक है। इतनी सरलता से वेद किसी को समझ नहीं आते। वेद समझने के लिए पहले हमें ये गीता आदि समझनी पड़ेगी। भगवद गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान श्री वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना क्यों की? उपनिषद क्यों लिखे? वेदों का जो मूल सार है वो उपनिषदों में रख दिया भगवान श्री वेदव्यास जी ने। और जो गृहस्थ आदि धर्म में प्रवृत्त हैं अथवा जो प्रारंभ से भक्ति मार्ग पे जाना चाहते हैं, जिनके पास ज्ञान शक्ति, तर्क शक्ति कम है, वह व्यक्ति इन 18 पुराणों के द्वारा भगवत प्राप्ति कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये पुराण भगवान की भक्ति का मार्ग बताते हैं। उपनिषद आदि ज्ञान का मार्ग बताते हैं। अब दोनों मार्ग कैसे पता लगेंगे? दोनों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। अभिमान शून्य होकर भगवान को जानना ही दोनों का उद्देश्य है। जैसे अब हम अभिमान रहित कैसे हो सकते हैं? विचार करिए कि जब हम जागृत अवस्था में हैं, जगे हुए हैं, जगे होते हुए अब
सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये सारी चीजें करते हुए ये लगता है कि ये सारी चीजें हमारी ही हैं। हम संसार की जो भी चीजें देख रहे हैं अपनत्व धर्म अपना के ही उसको देख रहे हैं। अगर अपनत्व धर्म नहीं होता, ये हमारी नहीं है, या ये मंदिर हमारा है, ये सोसाइटी हमारी है, ये पड़ोसी हमारे हैं, ये हमारी सोसाइटी के हैं, क्या जुड़ा? हमारा जुड़ा। अथवा ये हमारे जीरकपुर आदि क्षेत्र के हैं, ये हमारे पंजाब आदि क्षेत्र के हैं। तो जहां अपनत्व आ गया, आप जिस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसने उस धर्म में क्या आ गया? अपनत्व धर्म आ गया कि ये हमारा है। क्या हकीकत में आपका है? ये अवस्था कब पता लगती कि आपका नहीं है? जब हम सो रहे होते हैं। जब हम पूर्ण रूप से सो रहे होते हैं, उस समय हमारी जो बुद्धि है, वो बुद्धि उस अवस्था में चली जाती है। अगर वो चीज हमारी होती तो सोते हुए भी हमें याद बनी रहती। जब हम सो रहे हैं, हमें कोई ज्ञान ही नहीं, तो उस समय भी हमारी हर एक चीज जो हमारी है वो ध्यान बनी रहती कि हमारी है, इसका ध्यान रखना है, कोई चुरा ना ले जाए, वो तो याद नहीं रहता। तो इसका मतलब जब हम अपने नेत्रों को खोलते हैं, हम अपने कान को खोलते हैं, अपनी नासिका को, अपने मुख को, अपनी इंद्रियों को खोलते हैं, तो ही संसार की चीजें हमें अपनी लगती हैं। जब हम इंद्रियों को विश्राम के लिए ले जाते हैं, तब उस समय ये सारी चीजें कहां चली जाती हैं? विचारणीय बात है। तब तो ये इंद्रियां कोई ये नहीं कहती कि ये शब्द मैंने सुना था, लाओ रात्रि में सोते समय भी सुनाओ, नींद आ रही है और फिर भी सुनना है। तब हम उसको दूर करते हैं। क्यों? एक समय अगर आपकी कोई अधिक प्रिय चीज भी है, तो वो अधिक प्रिय चीज भी एक समय के बाद आप उसको दूर कर देंगे। अगर आपको कुछ खाने की वस्तु प्रिय है, किसी को गुलाब जामुन बहुत प्रिय है, वह उसके पास एक गुलाब जामुन रखा तो कहेगा कुछ स्वाद नहीं, कुछ नहीं, पता ही नहीं लगा ये तो। अब 10 रख दिए उसके सामने, तब उसको कुछ आनंद आएगा। पर उसके सामने 100 रख दिए, खाते खाते कहेगा बस भैया बस। अरे अगर प्रिय है तो 100 की 100 पाओ उसको, और अगर वह 100 पा भी गया तो उससे अधिक उसके सामने रख देंगे तो मन भर जाएगा, वह ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए और एक स्थिति आएगी कि उसके सामने वह गुलाब जामुन आ भी गया तो वो दूर से ही नमस्कार करके चला जाएगा। इसीलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं, अगर आपकी किसी चीज में आसक्ति है तो आप उस आसक्ति का या तो त्याग कर ले, या उस भोग को इतना भोग ले कि आपकी आत्मा ही ये कह दे कि अब मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं। ऐसे अनेकों ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपने तपोबल को अर्जित किया, पर साधना बिगड़ने के बाद कामासक्त हुए, और उसके बाद भोगों को भोगने के बाद जब अत्यंत भोग लिए तो स्मरण आया कि मैं क्या कर रहा था। मैंने अपने तपोबल को जो अर्जित किया है उसको क्षीण कर दिया, फिर तपोबल के लिए गए। और जब व्यक्ति ठोकर खा लेता है तो उसके बाद बड़ा सावधान रहता है। इसीलिए जब हम अपनी चेतना को जागृत करेंगे तो वो चेतना हमारी धीरे धीरे करके धीरे धीरे सत्य का बोध करा देगी। इसलिए वेदांत जो हैं, हम जो वेद पढ़ते हैं वो वेद हमें इसीलिए जल्दी समझ नहीं आते, उपनिषद इसलिए जल्दी समझ में आ जाते हैं, अथवा
पुराण की कथा इसलिए समझ में आ जाती है क्योंकि वो भक्तों का चरित्र है। हम संसारिक हैं, संसारिक व्यक्ति संसार की लीलाओं को देखकर ही, उनको जानकर ही भगवत लीला को समझ पाता है। इसलिए नारद जी जब वेद वेदांत सुना रहे थे, कहते हैं जब वेद मंत्र सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। इकट्ठे 11 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण जब वेद मंत्रों का पाठ करें तो बड़ा आनंद आता है। उसकी जो ध्वनि है वह ध्वनि आत्मा में परमात्मा का दर्शन करा देती है, अथवा आपके शरीर में ऐसा भाव प्रकट कर देती है, ऐसी अग्नि प्रकट कर देती है जो अग्नि उस यज्ञ में या उस पूजन में आपकी निष्ठा, आपका समर्पण, आपका भाव जागरूक हो जाता है। उस भाव के द्वारा आप जो भी प्रक्रिया करते हैं वो प्रक्रिया आपको पुण्य अर्जित करा देती है अथवा भक्ति प्रदान कर देती है। कहते हैं कि जो हम नाम जप करते हैं, नाम जप करते हुए ये प्रक्रिया कब आती है? एक आप मुख से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, राम 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 राम। आप इस प्रकार जब नाम जप करते रहेंगे, इसका फल तो है ही, पर जब आपकी के कर्ण, आपकी आत्मा श्वास और आपके नेत्र उस शब्द पर, उस मंत्र पर, जब आपको वो मंत्र अपने नेत्रों से, अपने श्वास से, अपने कर्ण से निरंतर सुनाई पड़ने लगेगा अंदर से, तो समझिए जो आप 10,000 राम नाम जप रहे हैं वो एक बार जपने से 10,000 का फल मिल जाए। इसलिए जो साधक होते हैं वो इस प्रक्रिया में आने का खूब परिश्रम करते हैं कि हम इस प्रक्रिया तक पहुंचे। जब हमारे कान, मुख, नासिका, इंद्रियां हमारी उस मंत्र को ही बार बार जपने लगे, इंद्रियों में भी वह मंत्र गूंजने लगे। बहुत सारे महात्मा, जब छोटा था तो अयोध्या में दर्शन होता था कि उनकी अगर माला नहीं है तो ऐसे उंगली चलती रहती थी। सुबह सुबह सरयू जी स्नान के लिए जब हम जाते थे तो दर्शन करते थे कि महाराज जी के हाथ में माला नहीं भी है फिर भी उनकी उंगली ऐसे ऐसे चल रही है। जो करमाला जपते हैं उनकी उंगली ऐसे चल रही है। इंद्रियां, अब जिनके पास ये नहीं है, जिनका अजपा जप चल रहा है, उनका राम 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 राम, वो अपनी स्पीड में चले जाते हैं। और हम बड़े आराम से, बालक थे, बाल अवस्था थी, सरजू जी स्नान के लिए आराम से जाते थे और महात्मा जी राम राम जपते हुए बड़ी शीघ्रता से पहुंच जाते थे। हम जब तक पहुंचते थे तब तक महाराज जी का स्नान हो जाता था और डोलू में खूब जल भर के कंधे पे रख के वही लेके जाते थे और पूरा दिन उसी जल को पीते थे सरजू जी। कहने का अभिप्राय क्या है कि अपनी जप करने की जो शक्ति है उस शक्ति को इस तरीके से प्रबल करना चाहिए। साधना को इस प्रकार से प्रबल करें कि आपकी जो इंद्रियां हैं वो उस मंत्र में डूब जाए। जब उस मंत्र में डूब जाएंगे तब देखिएगा आपको क्या आनंद आएगा। एक माला कर लेने मात्र से ये आपकी सारी जो ऊर्जा है वो फिर से जाग जाएगी, आपके अंदर चेतना प्रकट हो जाएगी। एक माला जपने से, हम 1000 माला जपते हैं, उन माला को जपने से जो चेतना नहीं मिल पाती है वो केवल उस स्थिति में पहुंचने से आपको मिल जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि मंत्र को आप ध्यान से जपें, एक माला करें पर ध्यान से जपें।
कहने का अभिप्राय ये एक माला जपने का मतलब ये नहीं कि आप एक ही माला करके छोड़ दें। अभी आपका उस प्रकार अभ्यास नहीं बना है, इसलिए उस अभ्यास के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भी जपनी चाहिए। पर जब आपका अभ्यास बन जाएगा, जब आपकी वो स्थिति पहुंच जाएगी, तब आप एक माला भी जप लेंगे तो कल्याण है। पर तब तक के लिए तो आपको अधिक से अधिक माला को जपना है। इसलिए वेदों की जो वाणी है बड़ी अलौकिक है। अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं कि तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोर्वयोर मध्ये विषदन्तमिदं वचः। कह रहे हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए वचन कह रहे हैं। उभयों, उभय कहते हैं दोनों तरफ, उभयतः परतः, दोनों तरफ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ने पहले बड़े साहस के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए भगवान से कहा। वे ही अब दोनों सेनाओं में स्थित जन समुदाय को देखते हुए मोह के कारण व्याकुल हो रहे हैं। उन्हीं अर्जुन ने से भगवान कह रहे हैं। और भगवान हंसे क्यों? तो कहते हैं भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारी जो शूरवीरता है वह इस समय बड़े विषाद के युग में है। क्यों? क्योंकि अर्जुन बड़ा बलशाली है पर फिर भी कायरता दिखा रहा है। और भगवान कहते हैं मेरे शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके मेरा निर्णय सुनने से पहले ही युद्ध न करने की घोषणा भी कर देते हैं। भगवान से अर्जुन कह रहा है कि प्रभु मैं आपका शिष्यत्व धर्म स्वीकार करता हूं, आपका शिष्य हूं। और फिर भगवान से फिर कह रहा है कि प्रभु अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब शिष्य बन ही गया, प्रायः ऐसा होता है कि हम गुरु के पास गए ज्ञान लेने, पर गुरुजी से कहते हैं गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गुरुजी हम ऐसा करते हैं, हमने तो बड़े बड़े धर्म के काम किए, हम तो बड़ा दान करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, अरे हर महीने तो हम खाटू श्याम, सालासर, बालाजी, वृंदावन सभी जगह जाते हैं महाराज जी। बहुत सारे यज्ञ होते हैं, हर दिन सुंदरकांड करते हैं, सत्संग में जाते हैं। क्या प्राय हम गुरुदेव के पास यही सब सुनाने गए थे या उनकी सुनने गए थे? अपना निर्णय गुरुदेव को सुना दिया, भगवान को सुना दिया। कुछ भगवान की भी सुन ले, गुरुदेव की भी सुन ले, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या पता वो कुछ अच्छा बता दें। तो अर्जुन ने भगवान की भी नहीं सुनी, शिष्य तो बन गए पर कह रहे हैं कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। इसलिए भगवान यहां पर इसी बात को लेकर हंस रहे हैं कि अर्जुन मेरी शरण में भी आया है और युद्ध करने से मना भी कर रहा है। अब मैं क्या कहूं? चेला अपनी सारी बात सुना दे, महाराज मैं तो ऐसा ऐसा करता हूं। जब सब कुछ करते ही हो तो गुरुजी अब क्या बताएं कि ये कर लो, तुमने पहले ही बता दिया मैं सब कुछ करता हूं, कुछ बाकी नहीं है। तब गुरुजी क्या बताएं, मैं माला भी जप लेता हूं, मैं ये भी कर लेता हूं। इसी बात को लेके भगवान हंसे। भगवान के शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और कहा कि हम इस लोक और परलोक का राज्य सुख, इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है। तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान
पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा बता रहे हैं। भगवान कहते हैं असोच्यानवसोचस्तुम प्रज्ञादाताश्च भासते गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान कहते हैं अर्जुन, असोच्यानवसोचस्तुम, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और न पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। जो ज्ञानी पुरुष होता है वह किसी भी प्रकार का शोक नहीं करता। कथा आती है स्कंद पुराण में, आपने सुनी होगी वणिक की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा में। तो वणिक जब शोक करने लगता है, जब उसकी नाव में रखा हुआ धन घास बन जाता है, लता पत्रादि बन जाता है, उस समय वह शोक करता है। तो जमाई कहता है गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। पिताजी नीति कहती है गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, जो हो गया उसका शोक मत करो और भविष्य में क्या करना चाहिए इस चीज का विचार करो। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जो हो गया अथवा जो होने वाला है उसका शोक नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है उसका विचार जरूर करना चाहिए कि ये करने योग्य है अथवा नहीं, पर जो हो गया उसका शोक मत करो। अर्जुन के कौन से वचनों के लक्ष्य करके भगवान ने यह बात कही, जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम शोक कर रहे हो? क्यों कहा भगवान ने? तो कह रहे हैं दोनों सेनाओं में अपने चाचा, ताऊ, बंधु बांधव और प्रियजन, आचार्य आदि देखते ही उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए अर्जुन, जो प्रथम अध्याय से 28वें 19वें